तहकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जैन फ़कीर रिंझाई नदी के तट पर बैठा था और एक आदमी ने उससे पूछा कि संक्षिप्त में कह दें कि आपकी शिक्षा का सार क्या है। वह फ़कीर चुपचाप ही बैठा रहा, वह कुछ बोला ही नहीं। तो उस आदमी ने कहा कि आपने सुना नहीं, आप बहरे तो नहीं हैं, ऊंचा तो नहीं सुनते हैं। उसने फिर चिल्ला कर कहा कि मैंने पूछा कि आपकी शिक्षाओं का संक्षिप्त सार क्या है, थोड़े में बता दें। रिंझाई ने कहा कि बताया, लेकिन तुम समझे नहीं। मैं चुप जो बैठा रहा वही मेरी शिक्षाओं का सार है, चुप बैठ जाओ। उस आदमी ने कहा कि इतना संक्षिप्त भी ना करो, थोड़ा विस्तार करो। तो रिंझाई ने उंगली से रेत पर लिख दिया ध्यान। उस आदमी ने कहा कि यह भी कोई विस्तार हुआ, यह तो बात वही की वही हुई। तो रिंझाई ने कहा कि मैं भी क्या करूं, सागर को कहीं से भी चखोगे तो खारा ही पाओगे। उस आदमी ने कहा कि थोड़ा और मुझे समझाने के लिए थोड़ा और स्पष्ट कर दें। तो रिंझाई ने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया ध्यान। उस आदमी ने कहा कि तुम आदमी पागल तो नहीं हो? मैं पूछता हूँ कि मुझे समझाने के लिए, साफ करने के लिए थोड़ा और प्रकाश डालो और स्पष्ट करो। तो रिंझाई खड़ा हो गया और अपने पैर से उसने रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया ध्यान। और उसने कहा कि अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ध्यान ही सार सूत्र है। ध्यान मिल गया तो सब संपदा मिल गई, प्रभु का राज्य मिल गया। ध्यान नहीं मिला तो तुम कुछ भी पालो, सब व्यर्थ है। भगवान कहते हैं कि जिस घर में दिया जलता है उस घर में चोर नहीं आते। ऐसे ही जिस घर में, जिस आत्मा में, जिस शरीर में, जिस मन में ध्यान का दिया जलता है उस घर में कोई रोग प्रवेश नहीं करता। सारे रोगों की जड़ को काटने की एक ही कुल्हाड़ी है, वह है ध्यान। और आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।